दोस्तों, जंतर मंतर पर याद है आपको छात्रों का आंदोलन? उस दौरान बहुत सारे लोग ज्यादातर पहुंच रहे थे और जो बर्बरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने की थी, तब कह रहे थे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वही वैसे ही लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर रहे हैं। यह वक्त का पहिया है, घूम कर आता है। यह हरेक को सोचना चाहिए था, लेकिन सोचा नहीं गया। यह मामला यूजीसी रोल बैक से जुड़ा हुआ जरूर है। यह उनके हक हकूक की बात हो सकती है, यह उनका अपना आंदोलन हो सकता है, लेकिन यह बात उन्हें तब भी समझनी चाहिए थी कि इस देश का युवा जब अपना हक मांग रहा था तो तुम जश्न मना रहे थे। यह कितनी बर्बरता की गई, अभी तो कम किया गया, ज्यादा किया जाए। अब वैसा ही कुछ एक बार फिर से जंतर मंतर पर हुआ, लेकिन मामला आज सिर्फ इतना भर नहीं है। उनके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं इस देश की गोदी मीडिया को, वो गोदी मीडिया जो कहती है कि हम बहुत राष्ट्रवादी हैं, लेकिन आज इनके चेहरे पर पड़ी हुई चादर खिंच गई है। जो कल तक चीन और पाकिस्तान परस बता रहे थे इस देश के बच्चों को, अब वो बिलबिला रहे हैं। क्यों? कि इस देश का ज्यादातर मीडिया उसी समाज से ताल्लुक रखता है जिनके समाज के लोग यूजीसी रोल बैक के खिलाफ को लेकर, यूजीसी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर है, जंतर मंतर पर है, तो पेट में मरोड़ है। लेकिन आज एक सवाल और है, कितनी हिम्मत अब भी क्यों नहीं हो पा रही कि आप जंतर मंतर पर जाकर रिपोर्टिंग कर पाए। एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे कार्रवाई हुई और जो सबसे कट्टर भाजपाई हैं उन्होंने कसम खा ली है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जंतर मंतर पर अभी एक महीने पहले ही 20 जुलाई को हुआ था बड़ा आंदोलन। चल तो एक महीने से रहा था, लेकिन 20 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन होता है और उसके बाद आप सबने देखा कि हालात क्या बने। अब अगस्त का महीना है, तारीख लमसम वही मानिए, क्योंकि 21 तारीख को शुरू हुआ और ये सब। अब यहां पर प्रदर्शन की एक एक तस्वीर और जरा गौर से सुनिएगा क्या क्या कह रहे हैं ये लोग और कौन है ये लोग अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए। हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, डंडा मारा, डंडा मारा, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, डंडा मारा है। क्यों मारा? आप क्या कर रहे थे यार? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, डंडा मारा, इन्होंने डंडा मारा, पुलिस प्रशासन ने डंडा मारा कमर में। जब मोदी करता है ये तो आप जिस तरह के नारे लग रहे हैं, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसा ही जब जंतर मंतर पर उन छात्रों के साथ हो रहा था तो यही, मैं ये नहीं कह रहा ये पर्टिकुलर यही लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे ही चेहरे थे। आपको याद होगा जंतर मंतर पर पहुंच कर बहुत सपोर्ट कर रहे थे पुलिस को कि और मारो और मारो। याद है? मैं कह रहा हूं आपसे कि वक्त का पहिया है, घूम कर एक बार आता है, फिर से आता है। सबके अपने हक है, अधिकार है और सरकार से मांगने का अधिकार है। यूजीसी सही है या नहीं सही है ये सरकार तय करे, लेकिन सबके साथ बैठकर यह जिम्मेदारी बनती है इस देश का। अगर एक बड़ा वर्ग आपसे कुछ कहता, बड़ा वर्ग का मतलब दूसरा वर्ग भी है, दोनों की सुनी जाए, लेकिन ऐसा होता कहां है? जिन्हें आदत पड़ गई है पिछले 10 साल से कि कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है तुम्हें, हमने इन्हें नोटबंदी के बाद लाइन में लगा दिया था, कितने दिन परेशान रहे, कोई फर्क पड़ा? हमने इतना इतना कर दिया, कोई फर्क पड़ा? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो अब भी संभाल लेंगे, सेटल कर लेंगे। इनके बच्चों को इसी जंतर मंतर पर कुटवाया था। कई आए थे, सामान्य वर्ग के भी थे, ऐसा नहीं है, वो भी आए थे ना, उनको कुटवाया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब सोचिए, उसी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग सड़क पर उतरकर मोदी साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी और दिखाता हूं, ये देखिए कुछ ऐसी स्थिति। ये है लोकतंत्र, ये है देश आजाद। इस भारत देश में सवर्ण आज भी गुलाम हैं। हमारे बाप पुरखों ने जो इस देश को आजाद कराने के लिए अपने खून का कतरा कतरा निछावर किया है, आज वो भी शर्मिंदा होंगे। और तो फिलहाल यूजीसी के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। चूंकि सवर्ण वर्ग इसको लेकर, खुद मैं भी ब्राह्मण हूं जाते से, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको लेकर बहुत रहता है कि आरक्षण हटाओ, ये तमाम चीजें। मैं फिर कहता हूं, ये पूरी एक व्यवस्था है, इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, देखना चाहिए क्या मांग, दूसरी तरफ को भी दरकिनार नहीं करना है, तमाम चीज है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, मैं सिर्फ आंदोलन की भी बात कर रहा हूं आपके सामने। ये वही जंतर मंतर और मात्र एक महीना नहीं बीता, एक महीने बाद सब कुछ घूमकर सामने आ गया। आगे देखिए और क्या क्या कह रहे हैं लोग, जरा सुनते चलिए। कट्टर भाजपाई हैं सारे, सुन लीजिए। पहले माजी लेंगे। हनुमान चालीसा पढ़
आप लोग मार रहे थे तब आप लोग भैया बैटरी डाउन हो गई। चली आपकी। अच्छा बिल्कुल। ये देखिए, दोगले लोग हो गए हो आप लोग। ये देखिए काला दिन लोकतंत्र का। बेचारे जनरल कैटेगरी वाले कमल का फूल दबा के आए थे। बेचारे बहुत खुश थे, मोदी सरकार आएगी न्याय देगी। मोदी सरकार ने फटा हुआ पोस्टर दे दिया है। मेरे को तो अपने माँ बाप पे तरस आ रहा है जिन्होंने भाजपा तो माँ बाप पर तरस है कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। अभी इस बात को लेकर सब में नाराजगी है। ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इस देश के अंदर खास तौर पर ये देखने को मिला दोस्तों कि जब जब ऐसे मुद्दे उठे तो कोई भी मुद्दे पर बात होने की बजाय हिंदू मुसलमान में फंसा दिया गया। और मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये वही वर्ग है जो वर्ग भाजपा कट्टर भाजपाई होने का दावा करता रहा, जो बड़ा मुस्कुराता था जब किसी मुस्लिम वर्ग का समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का घर टूटता था, लेकिन जब अपनों पर आती है बात तो ऐसे ही नाराजगी निकलती है। इसलिए मैंने कहा ना, सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है और सरकार करवा रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए थी, लेकिन तब जश्न मनाया जा रहा था। और देखिए अभी बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई जंतर मंतर से। तो आरक्षण हटाने को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को हटाने दिल्ली पुलिस पहुंची। वही लाठी डंडे लेकर हर बार की तरह आवाजें सुनना बर्दाश्त का है, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। ये देखिए पत्रकारों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हो, मीडिया के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हो, मीडिया के साथ में इसी प्रकार का व्यवहार। देखो पुलिस की तानाशाही मंत्र पर। मातृशक्तियों के साथ में ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चोट का जवाब वोट से दिया जाएगा 2029 में, 2027 में जो भी चुनाव होंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हो चारों तरफ से। क्या आपको जबरदस्ती की गई है पुलिस की प्रशासन के द्वारा? पुलिस आपको खींच रही है। हमारे वो साये के अंदर गए। ये जो आप तस्वीरें है तो देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे देखिए अभी और दिखाता हूं तस्वीरें बहुत सारी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी तस्वीरें तब भी आपने देखी होंगी और आज भी आप देख रहे हैं, आप ही के सामने है सारी तस्वीरें। तो पूरे दिन जंतर मंतर राजघाट तक के प्रदर्शन में थे। एहसास हुआ हम सामान्य वर्ग का कोई अधिकार नहीं है। हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में भारी पुलिस बल आया, लाठियां चलाकर हमें जबरन खींच कर हटाने लगे। अब आते हैं कुछ चेहरों पर, जरा ये चेहरे पहचानते चलिए। अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज के एंकर। ये छात्रों में जो जंतर मंतर पर छात्र बैठे थे उनमें क्या क्या नहीं देखा था। और एक वक्त तो ये भी आया कि जब प्रदर्शन उन छात्रों का शुरू भी नहीं हुआ था और खुलासे हो रहे थे, तब इन्होंने एक छात्र को तो पाकिस्तानी करार दे दिया था। लेकिन मैंने कहा ना, ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये एकता की बात करेंगे, ये बात करेंगे हिंदुस्तानी होने की, लेकिन जब बात आती है ऐसे मुद्दों पर तो ये अपने जाति विशेष से प्रेम करने लगते हैं। पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए। आरक्षण के मुद्दे पर जंतर मंतर बैठे प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। ओके, अगर कॉकरोच जनता पार्टी को 1 महीने तक प्रदर्शन की छूट दी गई थी, ओके, तो इन प्रदर्शनकारियों को ही 1 दिन में पुलिस ने क्यों हटा रही है? क्यों दिक्कत क्यों पैदा हो रही है मालूम है? अब चूज करना है आका या ये, दोनों में से एक। आगे आइए, इनके सबने अपने अपने पत्ते खोल दिए कि हम क्या है। सुशांत सिन्हा, जंतर मंतर तो खाली करा लिया जाएगा, लेकिन बिना किसी रिव्यू के अंधाधुंध दिए जा रहे आरक्षण को लेकर जो विरोध लोगों के मन में भर चुका है, वो मन से खाली कैसे होगा? क्या कभी परीक्षा पेपर लीक वाले मामले पर इतनी ही गंभीरता के साथ इन्होंने लिखा? कभी कुछ लिखा नहीं लिखा। आगे लीजिए, ये आते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, जबरदस्ती का। जाति आधारित आरक्षण के को विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को बलपूर्वक जंतर मंतर से हटाना है और तिल चट्टों की बेहूदगी भी झेलते रहे, ये अच्छी बात नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैंने कहा ना, इनके अंदर का असली पत्रकार ये है। ये जाति आधारित पत्रकार हैं सारे के सारे। ये पहले देखते हैं हिंदू या मुसलमान, हिंदू में से भी ये देखते हैं वो या ये उसी आधार पर चलते हैं। और ये इस बात में खुश मत होइएगा कि कम से कम कोई है तो सही जो ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, सवर्णों की सोच रहा है। सवर्णों में भी ये देखते हैं
तू ठाकुर, मैं बनिया, वो श्रीवास्तव, ये ब्राह्मण, तो उस हिसाब से इनके विचार बदलते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते। सगे हैं तो जाए ना, एक बार कराए जंतर मंतर पर जाकर पत्रकारिता, वहीं से स्टूडियो सजा कर कर लेते। इन्हें ये मालूम है कि दिन रात सत्ता के चाटुकारिता करने की वजह से ये वर्ग भी इनसे नाराज चल रहा है। नमस्कार।